और जर्मन में हम आपको बता दें, आज जिस खबर की हम बात इस वक्त करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में लाल आतंक एक बार फिर देखा गया और दिबांग सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही कि हमारे नौजवान इसमें शहीद हो गए। नक्सलियों ने एक बार फिर से देश को दहला दिया है और चुनौती दी है हमारे लोकतंत्र को। सीआरपीएफ के नौजवान नक्सलियों के हमले में शहीद हो गए। हमला छत्तीसगढ़ के उसी सुकमा इलाके में हुआ है जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन नक्सली समस्या पर काबू पाना रमन सिंह और मोदी सरकार तक के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। जबकि नोटबंदी के फायदे गिनाने के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि नोटबंदी से नक्सलियों पर भी लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी। एक बार फिर दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें देश के सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया। सुकमा के किस्टराम इलाके में नक्सलियों ने लैंडमाइंस बिछाकर हमला बोला। सड़क से गुजर रही सीआरपीएफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमला इतना जबरदस्त था कि एंटी लैंडमाइंस गाड़ी में सवार होने के बावजूद हमारे नौजवान शहीद हो गए। सवाल है कि क्या नक्सलियों की ताकत को आंकने में हमारी सरकार और रणनीति बनाने में जुटे अधिकारी नाकाम हैं? सीआरपीएफ जवानों के शव के विचलित कर देने वाली पूरी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते। घटना के बाद 2 घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट किया गया। किस्टराम सुकमा का सबसे खतरनाक इलाका है जो नक्सलियों का गढ़ है। यहाँ हर दिन नक्सली फायरिंग करते हैं। जवानों और नक्सलियों की मुठभेड़ यहाँ आम बात है। सड़कों पर इसी तरह जवान गश्त करते रहते हैं, कभी पैदल तो कभी एंटी लैंड माइन गाड़ियों में सवार होकर। इस इलाके में इंटेलिजेंस की सूचना भी काम नहीं आती। जो एरिया है किस्टाराम और पलोडी का, वो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा नक्सलियों का गढ़ है। वहाँ पर किसी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, रोज़ घटनाएं होती हैं। आज सुबह भी गोली चली थी, कल भी चली है। हर बार की तरह सीएम रमन सिंह ने सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज करने के निर्देश दिए। हर बड़े नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह का यही बयान आता है, लेकिन घटनाएं कम नहीं हो रही। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले में ही 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 11 मार्च 2017 को भी सुकमा में 12 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। और इन्हीं हमले के बाद राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी नक्सलियों को सबक सिखाने का ऐलान किया था। नक्सलियों के खिलाफ लगातार मुठभेड़ भी चली, लेकिन नक्सली हमले नहीं रुके। अब एक बार फिर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा करने का बयान दे दिया है। जो कुछ भी हुआ है कि बहुत दुखद है, लेकिन हमारे सारे जवान पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपीएफ के सारे जवान बड़ी बहादुरी से अपने काम का अंजाम दे रहे हैं। यह है बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग, दुखद घटना है। सीएम रमन सिंह की माने तो राज्य सरकार की ओर से आदिवासी जिले में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। विकास विरोधी नक्सलियों का अस्तित्व संकट में है और इसी से घबराकर नक्सली सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। लेकिन सवाल है कि नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए रमन सिंह की सरकार को और कितना वक्त चाहिए। 15 सालों से वो सरकार चला रहे हैं और उनके ही राज में नक्सली हमले का आंकड़ा देखिए। 2005 से मार्च 2018 तक 2742 नक्सली हमले हुए हैं। नक्सली हमले में 988 जवान शहीद हुए तो जवाबी ऑपरेशन में 985 नक्सली मारे गए। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। दिबांग, नक्सली हमलों पर लगाम लगाने की आप क्या उम्मीद करेंगे, बताइए। स्पेशल नक्सल ऑपरेशन के डीजीडीएम अवस्थी साहब को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं ऐसे इलाके में इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है। यहाँ तो कल भी गोली चली थी, आज भी गोली चली थी, गोली चलती रहती है। जी, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस की बहुत आवश्यकता है। इंटेलिजेंस मतलब आपको ये गुप्त जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि नक्सली क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का हमला कर सकते हैं। अगर आप इस हमले को भी देखें तो 208 कोबरा बटालियन जो सीआरपीएफ की है, उस पर नक्सलियों ने सुबह 8 बजे हमला किया। इधर से जवाबी कार्रवाई हुई, नक्सली भाग निकले। 12:30 बजे उन्होंने फिर कोबरा बटालियन 212 पर हमला किया और उसमें उन्होंने पूरी गाड़ी, जो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ी थी, वो उड़ा दी। अगर आपके पास इंटेलिजेंस होती वो क्या करने वाले हैं, तो डीजी साहब आप ये कार्रवाई रुकवा सकते थे। ये वही इलाका है जहां आज से ठीक 4 दिन पहले 28 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उसमें एक उनका कमांडर भी था। आप उन्हीं से पूछ लेते कि भाई क्या करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि इंटेलिजेंस की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये गलत भाव है। इंटेलिजेंस जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बड़ी जो भी जानकारी आपको मिल सकती है उनकी कार्रवाइयों के बारे में, वो आपको अपने पास रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। तभी आप
अपना बचाव कर पाएंगे, तभी आप उनको रोक पाएंगे। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है तो कैसे आप रोकेंगे? ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि यहाँ इंटेलिजेंस और बढ़ानी चाहिए। जानकारी आपको उनसे पहले मिलनी चाहिए। दुनिया भर में जहाँ भी इस तरह के संगठनों से लड़े हैं उसमें इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल, और सिर्फ शोक व्यक्त करने और दुख मनाने से काम नहीं चलेगा। ये राजनाथ जी आपके लिए है ये। आप हर चीज की निंदा करते रहेंगे, शोक मनाते रहेंगे, लोग अब तंग आ रहे हैं। अब आप देखिए सोशल मीडिया पर तो लोग कोई भी घटना होती है पहले ये ट्वीट आ जाता है कि अब राजनाथ जी इस पर निंदा करेंगे, कड़ी निंदा करेंगे। आगे चाह रहे हैं लोग और आपने वादे बहुत किए थे, इसलिए आपसे उम्मीदें भी बहुत हैं। बिल्कुल, और क्यों हमारे जवान नक्सलियों के इन हमलों में मारे जाते रहे, ये बड़ा सवाल है। सरकार को अब सिर्फ वादों की बात नहीं करनी चाहिए, उससे आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।